ब्रेड से आज बनाएंगे इतना मज़ेदार नाश्ता कि आप खाते ही रह जाएंगे। इसे आप कहीं भी लेके भी जा सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं यात्रा वगैरह में जाना है तो यहाँ पे ना इसे बनाने के लिए आपको सीधे ही ले लेना है 2 से 3 ब्रेड। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देना है। मिक्सर जार में डालने के बाद इसे हमने पीस लेना है और पीसने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास मिल गया है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब को डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में और इसी के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये लगभग 1 कप के बराबर है। इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। आप यहाँ घी का मोयन भी दे सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, साथ ही यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। यहाँ पे आप धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं अगर कसूरी मेथी नहीं है तो, लेकिन कसूरी मेथी का यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे और जितना बढ़िया मोयन देंगे ना, समझ लीजिए उतना ही बढ़िया यहाँ पे आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने क्रम्बल कर लिया है और जब हाथों में इस तरह बाइंड करेंगे ना तो ये अच्छे से ना बाइंड हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी डालकर यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा सख्त आटा यहाँ पे नहीं लगाना है। हल्का सॉफ्ट आटा यहाँ पे लगाकर आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आटा हमारा लग गया है। अब आटे को इकट्ठा करके इस तरह से रख देते हैं कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे हम एक छोटी सी प्रोसेस और है वो कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन में ना 1 चम्मच ऑयल डाला है, इसे गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे आधा चम्मच जीरे का तड़का लगाएंगे। इसी के साथ 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। तीखा अपने हिसाब से ना कम ज़्यादा बैलेंस करके आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, छोटे साइज़ का प्याज है। यहाँ पे चीज़ें आप अपने अनुसार ना घटा या बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो एकदम से ना आपको कहीं मार्केट में जाकर लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं। तो मार्केट से कहीं हमें कुछ लाने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं घर की चीज़ों से आपको बनाना बताती हूँ। साथ ही में यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। यहाँ पे हमने ना टमाटर को गलाना नहीं है, इसी के साथ हमने क्या करना है, ऐड कर देना है जो हमने कद्दूकस करके आलू रखे हैं। मैंने पहले ये आलू को 2 से 3 आलू थे यहाँ पे, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया। मीडियम छेद वाले ग्रेटर से आपको यहाँ पे ग्रेट कर लेना है और यहाँ पे लगातार ना इसे चलाते हुए पका लेना है। आलू के लच्छे जो है आप इसे अच्छे से धोकर डालिएगा, निचोड़ने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे ऐड कर देना है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी से छोटी चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे तीखा अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो तीखा मैं कम ही ऐड कर रही हूँ। और अब इसी ना आलू को हमने हल्का सा गला लेना है, तो इसके लिए कवर करके इसको 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेना है। 2 मिनट जब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इन्हें मैश करेंगे अच्छे से मैश हो जाएंगे। आलू हमारे पकते हैं तब तक हम यहाँ पे बेसन फ्राई कर लेते हैं। बेसन को यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच, जिसे थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह से ना सूखा सूखा ही हमने ना फ्राई कर लेना है। बेसन को भूनते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो आप लो फ्लेम पर इसे इस तरह से भून लीजिए और जब ये अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। बीच बीच में हमने यहाँ पे आलू को भी चलाते रहे हैं, तो आलू को मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और बेसन हमारा 4 मिनट में फ्राई हो गया है। तो हमारा देख सकते 2 काम एक साथ हो गए हैं। अब हमारे जो आलू है ये हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें हमने क्या करना है, अच्छे से इनको इस तरह से मैश कर लेना है। जितने मैश हो सके उतना मैश कर लीजिए, क्योंकि जब बेसन हम इसमें डालेंगे ना तो इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है ना वो तुरंत ही सूख जाएगा। और एक ये जो फिलिंग बनती है ना, ये सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारे पास पड़ी रहती है, हमें पता नहीं होता है इसे किस तरह हमें यूज़ लेना है। तो आप मेरी तरह इन्हें इस तरह से यूज़ ले सकते हैं और घर में ना बहुत ही अच्छे हेल्दी तरीके से ना टेस्टी चटपटे नाश्ते बना सकते हैं। बातों ही बातों में हमारे आलू जो है अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। तो यहाँ आधा चम्मच डालेंगे सांभर मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग,
बस इतने ही मसाले यहाँ पे जाएंगे। चाहो ना तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इनके साथ ही डाल देंगे जो 2 चम्मच बेसन हमने भून कर रखा था। बेसन डालकर यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप देखिएगा जैसे ही आप बेसन डालेंगे ये तुरंत ही एकदम से ना थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको पानी बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आलू में अच्छा खासा मॉइस्चर होगा तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके उसे पका सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास ना एक बहुत ही चटपटी फिलिंग बन जाती है। ये फिलिंग जो है इसके साथ आप पराठे बना सकते हैं, कचौरियाँ बना सकते हैं या फिर अप्पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया है और इस पानी को हमने अच्छे से सुखा देना है। ये बिल्कुल थिक हो जाना चाहिए जिससे कि अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 मिनट और पका लेना है। ये टोटल फिलिंग बनने में ना आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो 10 से 12 मिनट में ही हमारी ये जो आलू का मसाला है वो बनकर तैयार है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर धनिया पत्ती है तो आप धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम डालूँगी पर थोड़ा सा धनिया पत्ती ही डालूँगी। धनिया पत्ती से इसका लुक बढ़ जाता है, साथ में इसका टेस्ट भी अच्छे से बढ़ जाता है, इसमें हल्की सी खुशबू आने लगती है। यहाँ पे हमारा जो मसाला है परफेक्ट तैयार है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे यहाँ पे इसी तरह से हमने पका लेना है और अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तब तक हम यहाँ पे अपने ना आटे को चेक कर लेते हैं। आटा जो है हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें वाइट स्पॉट आपको नज़र आएंगे। ये वाइट स्पॉट है ना, इसी से पता चलता है कि आटा अच्छे से सेट हो गया है। आटा को हल्का सा और गूँथ लेंगे इस तरह से, जिससे कि और ये चिकना हो जाएगा। और बस अब आपको इसको ना साइड में रख देना है और जो फिलिंग हमने ठंडी कर दी थी ना, वो ठंडी होने के बाद छोटे छोटे आपको ना इस तरह से गोले बना लेने हैं। छोटे छोटे इस तरह से बनाएंगे ना आप, तो यहाँ पे पीसेस जिस हिसाब से हम बना रहे हैं उस हिसाब से बनाना है। आप अगर बड़े पीसेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा फिलिंग ऐड कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे राउंड शेप के पीसेस बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये गोलियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। आपको बस इसी तरह से तैयार कर लेनी है और मैंने यहाँ पे ना सभी को इसी तरह से बनाकर तैयार करी है। जो आटा है ना उसका हमें छोटे छोटे इस तरह पीसेस कर लेने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करना है, बिल्कुल पतली लेयर होनी चाहिए ऊपर। सच में बहुत अमेजिंग लगेंगे जब आप इन्हें तैयार करके खाना पसंद करेंगे ना उस समय पे। यहाँ पे इस तरह एक कटोरी जैसी शेप दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने एक लड्डू बना के रखा है ना फिलिंग का, इसमें ऐड कर देंगे। और देख सकते हैं मैंने आटा कितना कम लिया है। बिल्कुल कम आटे में आप ये सब पीसेस बनाकर तैयार करने हैं। यहाँ पे ना ज़्यादा मोटी लेयर होगी ना तो इसको पकने में भी टाइम लगेगा और वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह एक पीस मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और जितने पीसेस मेरे पास है ना वो सारे मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल लाजवाब नाश्ता है। आप कोई पार्टी पे वगैरह कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो वो भी यही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। सच में एकदम लाजवाब और इजी नाश्ता है। इसे ना कभी भी आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। घर के ही सामान से बनता है, कुछ भी आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक बार 6 पीसेस ही बनाए हैं, बाकी के पीसेस हम बाद में बनाएंगे। तो ऑयल जो है मैंने पहले से गरम कर लिया है, फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और गरम ऑयल में हमने यहाँ एक एक पीसेस को डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें ना अप्पे पैन में बना सकते हैं और एकदम से 1 चम्मच ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। चाहो तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जिस तरह की आपको पसंद होना चीज़ें उस हिसाब से आप चीज़ें बना सकते हैं। हम तो सिर्फ बस आपको आइडिया देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ईजी है इसे बनाना। कोई बिगनर भी होगा ना और वो हॉस्टल वगैरह में अकेले रह रहे हैं तो वहाँ भी आप ना इस तरह की चीज़ें ना घर के ही सामान से इजीली बना सकते हैं। देखिए मार्केट की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है।
हाँ, बाहर की चीज़ें ऑयली होती है, घर की भी होती है, लेकिन बाहर का जो ऑयल होता है वो बार-बार रीयूज़ होते-होते एक ज़हर का काम करता है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से ना घर की चीज़ें बना कर दीजिए, सच में आपके बच्चे भी खुश हो जाएँगे और वो हेल्दी भी रहेंगे। हमारे घर में हम सभी यही सोचते हैं कि हमारे घर के सभी मेंबर हेल्दी रहे, तो हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी खाना भी पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल एकदम चटपटा नाश्ता है। बातों ही बातों में हमारी ये सब पीसेस जो है ना हल्के-फुल्के पक गए हैं और अब इन्हें ना 2 से 3 मिनट और पकाने हैं। इन्हें टोटल पकने में ना 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन कलर के ना हो जाए ना तब तक आप इन्हें फ्राई करते रहिए। और देखिए बातों ही बातों में हमारी ये नाश्ते की पीसेस सभी पककर तैयार है और बिल्कुल एकदम कुरकुरे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए भाई इन्हें हमने बाहर निकाल लिया है और अब इन्हें ना हम सीधे ही ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट के अंदर, क्योंकि हमने करनी है प्लेटिंग। क्योंकि बच्चे तो कह रहे थे जल्दी करो मम्मा जल्दी करो, तो उनको बिल्कुल भी है ना ऐसे टाइम नहीं देना होता है, बस तुरंत ही चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो इसको टोमेटो केचप और दही के साथ मैंने सर्व किया है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी ऐसी ही नई और डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप करिए इसे एंजॉय और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।